नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीटी प्लस पीएचडी की लिए तैयारी चल रही है अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे देखिए आपकी रेगुलर टॉपिक वाइज तैयारी करवा रहे यूपीटी प्लस पीएचडी की जो जीके जीएस का पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए तैयारी करवा रही है। यहाँ पे देखिए आज का जो आपकी फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की छठी क्लास है, इसमें आपका प्रकाश का टॉपिक होने वाला है। तो क्वेश्चन अटेंड करने की और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली, छोटी क्लास होने वाली, तो क्वेश्चन अटेंड करने की और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 75 नंबर। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके वो क्या कहते हैं, बताइए। जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या विट्रियस। तो जिस सामग्री से जिस सामान से लाइट जो होती है पारित हो सके उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 75 पे सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, बताइए। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है। अवतल, उत्तल, समतल या समतल या उत्तल। तो होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों 75 पे, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर आपसे क्या पूछा है दोस्तों। आपके स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर दिया गया कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होते हैं, बताइए। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 70 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए दोस्तों। परवलैलिक अवतल। ठीक है। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण आपका होता है परवलैलिक अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर आपसे क्या पूछेगा। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, बताइए। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कैसा होता है, बताएं कोशिश के। साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित। मतलब सीधी सी बात पूछा है, जो गाड़ी में दर्पण लगे होते हैं वो आपके किस प्रकार के होते हैं। तो आपके उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है। आपका 78 पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उस किसका उदाहरण है, बताइए। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है। प्रतिबिंबन का, अपवर्तन का, धारण का, केंद्र बिंदु का। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो आपका अपवर्तन का दृश्य होता है, मतलब अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे 79 पे बी दिया गया है दोस्तों राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर आपसे क्या पूछा है। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताइए। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति को के अनुपात को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों आपका 80 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 80 पे। चलिए अगला क्वेश्चन। 81 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है। निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है, बताइए। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कौन सी नहीं है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते। रात में तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन बी दिएगा आपका सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। ऑप्शन सी दिएगा आपका सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना है। या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है
सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना आपका कौन सा है जो वायुमंडलीय अपवर्तन का घटना नहीं है, बताइए। तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ठीक है, ये आपका होता है वायुमंडल में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। बाकी सभी जो दिए गए हैं आपके रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, और जो सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, ये सभी आपकी अपवर्तन की घटना होती है। लेकिन जो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, ये आपका वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटना ये नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर आपसे क्या पूछे, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, बताइए। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिए। व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो आपका प्रकीर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दी दिया गया है यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना होती है प्रकीर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 82 पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 83 नंबर है, मरीचिका का कारण बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, 83 पे आपका राइट है, मरीचिका का कारण पूछा है। तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी दिया गया प्रकाश का व्यक्तीकरण, या ऑप्शन डी दिया गया प्रकाश का विवर्तन। मरीचिका का कारण क्या होता है बताइए। तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मरीचिका का आपका कारण होता है वायु की परतों द्वारा पूर्व आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर आपका क्या पूछा है, एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है, बताइए। एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है, अपवर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या ध्रुवों के कारण। एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया जाएगा दोस्तों, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण चलते, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 85 नंबर देखिए आपसे क्या पूछे, जल में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है, बताइए। जल में से पैदा होने वाले जो बुलबुले होते हैं उनमें चमक किस प्रक्रिया के कारण होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो होता है वो चमक प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर आपसे क्या पूछा गया, प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं, सीधे रेखा पथ पर, घुमावदार पथ पर, या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होते हैं, मतलब बताइए। 86 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया है दोस्तों राइट हो जाएगा आपका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर आपसे क्या पूछा है, आंसर देने की कोशिश की। आपका 87 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है, बताइए। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 87 पे। तो वह सभी रंग अवशोषित कर सकता है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया है राइट हो जाएगा, सॉरी डी दिया गया है राइट हो जाएगा। एक श्यामपट्ट रंग काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वह सभी रंग अवशोषित करता है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 88 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है, जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगी, बताइए। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा
तो अब इस सरल लेंस पर आपका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस बिंदु पर फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी से दुगनी से अधिक दूरी पर, या फोकस बिंदु से पहले, बताइए। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अब सरल लेंस में आपका कोई बिंदु नहीं बनता, ठीक है, मतलब कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा 88 पे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर आपसे कब से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की मतलब प्रयोग किया जाता है, बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पतम, विपथी लेंस, या सिलिंड्रिकल लेंस। 89 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। शायद निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, ठीक है। 89 पे चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताएं कोशिश है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बताइए। अबिंदु अबिंदुकता को मतलब अबिंदुकता जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश की आपका 90 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिलेंडरी लेंस का, ठीक है। अबिंदुकता के जो दोष के होते हैं उसको दूर करने के लिए आपका सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है उन 90 नंबर प्रश्न पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताइए, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपने कितने क्वेश्चन के अटेंड किया और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हमें कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू। आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।